नवरात्रि में मां शारदा की नगरी मैहर में प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में देश विदेश के कोने कोने से मां शारदा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। मैहर के विगत दिनों 1,35,00,000 की लागत से बनाई गई डामर सड़क ठेकेदार विनय त्रिपाठी के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। साधना न्यूज के संवाददाता जीतू द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर जानकारी मिली कि 1,35,00,000 की लागत के बावजूद सड़क की स्थिति एकदम वैसी ही है। विरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा ठेकेदार को मात्र खानापूर्ति कर नोटिस दे दिया जाता है। घंटा घर में यहाँ अभी विगत दिनों 1,35,00,000 की लागत से नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार विनय त्रिपाठी को ठेका दिया गया रोड निर्माण के लिए। लेकिन ये रोड 35 दिन के ही अंदर 1,35,00,000 की लागत की सड़क 35 दिन के अंदर ही उखड़ गई और ये जर्जर हालात में है। लेकिन यहाँ का स्थानीय जिम्मेवार है, वो अभी भी ठेकेदार को वाहवाही करने के लिए हमेशा उसके ऊपर तत्पर रहता है कि नहीं आपने अच्छा काम किया। इसकी कई बार भी खबर चल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि रोड किस तरीके से यहाँ पर बनेगी। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व वार्ड पार्षद प्रभात द्विवेदी भी मौजूद है। आपको क्या लगता है पिताजी की ये रोड कैसे बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में? ये रोड है जो मैहर से किराए तक और किराए से लेके 6 किराए तक लगभग अनुमानित लागत 1,35,00,000 रुपये रोड बनाई गई थी। जो रोड 35 दिन भी आप नहीं कह सकते क्योंकि 35 दिन भी चली हो। इस रोड को देखकर सत्ताधारी दल के अहंकारी नेता और मैहर के स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस हद तक अहंकार में की रही। रोड से भी प्रतिदिन प्रशासन के लोग भी निकलते हैं, प्रतिदिन सत्ताधारी दल के लोग भी निकलते हैं। सत्ताधारी दल के बड़े नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब और अन्य सभी लोग इन सड़कों से गुजरे हैं। कलेक्टर साहब आए दिन मैहर में प्रशासन का मुआयना करने आते हैं देवी जी का, तो वो भी इन सड़कों से गुजरते हैं। इन सड़कों की दुर्दशा देखकर आज तक प्रशासन का और सत्ताधारी दल के नेताओं का संबंधित अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर न कराना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि या कि उनकी सहमति है या कि उनकी सहभागिता है। यदि सहभागिता और सहमति न होती तो निश्चित तौर पर या कि ठेकेदार के खिलाफ या कि टेक्निकल विभाग का जो भी प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति रहा होगा उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर और वसूली की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और कार्रवाई न होना इनकी सहभागिता को भी दर्शाता है और इनकी उदासीनता को भी दर्शाता है। मैहर में ही यदि आप बात कर लें तो मैहर में आप चल देंगे तो स्थानीय व्यवस्था से लेके प्रदेश स्तर, जिला स्तर और देश स्तर तक एक ही दल की सरकार है। उसके बाद ये व्यवस्थाएं न सुधरना इंगित करता है दूसरी ओर उदासीनता मैहर पवित्र धार्मिक नगरी की ओर किस प्रकार उदासीन रवैया है उनका। आगामी नवरात्रि का यहाँ पे मेला भी चलने वाला है, यहाँ पे कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन स्थानीय जिम्मेवार है 4 दिन मेले के बच्चे हुए, लेकिन अभी भी कोई उचित कदम ठेकेदार ने नहीं उठाया और न ही वो विश्व भर से आने वाले दर्शनार्थियों के प्रति स्थानीय प्रशासन संजीदा नहीं है। इनकी रोड से प्रमाण किस प्रकार से इस रोड में गड्ढे हैं, जिस प्रकार से गिट्टियाँ बिछी हुई हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। इससे वो संजीदा नहीं है। यदि संजीदा होते तो एक्शन लेके इस रोड के ठेकेदार से या नगर पालिका से लेकर के इसको निर्माण करा देते, इससे लोग सुरक्षित रहते। तमाम विश्व भर के लोग हमारे मां शारदा के मंदिर दर्शन करने आएंगे। इससे संजीदा तो नहीं है। यदि संजीदा होते तो कुछ काम किए होते। हमारे साथ अभिषेक पांडे जी भी मौजूद है, मध्य प्रदेश समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष। उनके द्वारा जब ये रोड पहले जर्जर हालात में थी बनाने के लिए कई आवेदन ज्ञापन दिए गए और रोड निर्माण भी हुआ, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी इनके द्वारा निगत समय सीएमओ मैहर, एसडीएम मैहर को लिखित ज्ञापन दिया गया कि रोड निर्माण करवाया जाए, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पांडे जी। अभिषेक जी क्या कहेंगे? लगातार नियम मैहर के रहे हैं समय ज्ञापन देने के बाद जब रोड का निर्माण हुआ है, निर्माण हो रहा था उसमें गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है। हमने प्रशासन को संकेत किया था कि गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, इसमें आप रोक लगाइए और सही तरीके से काम करवाइए। पर उनके द्वारा मेरे को ये बताया गया है कि सही तरीके से काम हो रहा है, ठेकेदार जो काम कर रहा है ईमानदारी से काम कर रहा है। और आज स्थिति आप देखिए मौके में रोड की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पूरी जर्जर स्थिति हो चुकी है।
यहाँ के व्यापारी दुकानदार जितने भी हैं, छोटे मोटे ठेला वाले, गरीब व्यक्ति सब परेशान है धूल मिट्टी से। प्रशासन को मैंने अभी ज्ञापन दिया करीब 15 दिवस पहले। उनको मैंने साफ कहा था कि नवरात्र का समय आ रहा है, रोड की मरम्मत कराई जाए और पुनः इसका निर्माण कार्य किया जाए। प्रशासन के द्वारा लिखित में मुझे दिया गया है कि आप कोई आंदोलन न करिए, जन आंदोलन न करिए, हम जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाएंगे, अभी नवरात्र में चलने योग्य हो जाए और उसके बाद पुनः निर्माण करवाएंगे और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कहीं न कहीं रोड का निर्माण न हो पाना और सिर्फ ठेकेदार को भी नोटिस देकर अपनी खाना पूर्ति करना, ये कहाँ तक जाएगा और किस नजरिए? देखिए, जब प्रशासन हमसे बताया, हमने नोटिस दी है ठेकेदार को, ये भी सुनने को मिला है शहर में कई लोगों ने बताया कि जो ठेकेदार बिना त्रिपाठी है उसे नोटिस पर फर्क नहीं पड़ता। कहता है जब मैं पैसा दे के पूरा पैसा अपना जो भी पास होता है, इनका जो भी बिल है पास करवाया हूँ, तो किसी की औकात नहीं है मेरा ब्लैक लिस्टेड कर सके या इसमें कार्रवाई कर सके। मैं अनुराग वर्मा जी जो कलेक्टर हैं सतना के, इस समय प्रतिदिन मैहर में आना जाना लगा रहता है नवरात्र की तैयारियों के उद्देश्य से। क्या कलेक्टर साहब इस रोड से नहीं गुजरते? क्या हवा वहीं ऊपर से उड़ के चले जाते? कलेक्टर साहब लगातार यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ की स्थितियाँ देख रहे हैं, फिर भी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब की भी लापरवाही दिख रही है। माँ शारदा का मंदिर पूरे प्रदेश में ही देश विश्व में प्रसिद्ध है। नवरात्र के समय इनको पूरी व्यवस्थाएं देनी चाहिए, रोड को सुचारू रूप से चालू करवा देना चाहिए और यदि 24 घंटे के अंदर रोड की चलने लायक, जो अभी निर्माण तो नहीं कर सकते, चलने लायक इसकी मरम्मत करवाएं, आवाजाही सही हो, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जनता के द्वारा और समस्या समाधान समिति के द्वारा इधर जन आंदोलन किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड का नज़ारा कैसा और यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग साफ तौर पर कहना कहीं ना कहीं इस रोड को लेकर